अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। बांग्लादेश वो मुल्क है जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था। एक मुल्क से अलग होने के बाद किसी भी जगह के लोगों के लिए अपनी हुकूमत बनाना और अपना निज़ाम कायम करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन बंगालियों ने ये कर दिखाया और आज बांग्लादेश पाकिस्तान में तरक्की से बहुत ज़्यादा आगे है। इसकी मेन वजह वहाँ के लोगों की मुहिब्बुल वतनी है। इसकी हम एक मिसाल ले लेते हैं कि बांग्लादेश का सबसे तवील पुल बनना था, जो कि बांग्लादेश में मौजूद दरियाए पद्मा के ऊपर बनना था। इस पुल की तामीर के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1.2 अरब डॉलर बांग्लादेश को कर्जा देने का वादा किया था, लेकिन जब वहां की हुकूमत ने इस पुल की तामीर शुरू करवाना चाही तो वर्ल्ड बैंक ने इनकार कर दिया और ये इल्ज़ाम लगाया कि बांग्लादेश पर इस वक्त करप्ट हुक्मरान मुसल्लत हैं, जिसकी वजह से कर्जा देना नामुमकिन है। वर्ल्ड बैंक ने कर्जा तो कैंसिल कर दिया, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने अपने इस प्रोजेक्ट को मनसूख नहीं किया। उस वक्त शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने ये ठान ली थी कि वो हर सूरत इस पुल को बनाकर दम लेंगे। हसीना वाजिद और उनकी हुकूमत ने अपने ज़राए से पुल के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू कर लिए और 6 किलोमीटर से ज़्यादा तवील पुल की बुनियाद रख डाली। इस पुल का बुनियादी मकसद ये था कि मुल्क के कम तिजारत वाले इलाके को ज़्यादा तिजारत वाले इलाके के साथ मिलाया जाए, ताकि इसकी वजह से बांग्लादेश की इकॉनमी थोड़ी इम्प्रूव हो। अगर इस पुल की लंबाई के बारे में बात करें तो ये पुल 6.51 किलोमीटर लंबा, जो कि 4.04 मील बनता है, और इसकी तामीर पर जो कुल लागत आई वो 3.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर थे। लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत ने ये सब बर्दाश्त किया और पुल को बना डाला। इस पुल के बनते ही बांग्लादेश की इकॉनमी में बहुत तेजी से बेहतरी आई। इसका इफ्तिताह पिछले साल ही हसीना वाजिद ने एक सफेद कबूतर के जरिए किया था, यानी कि कबूतर को उड़ाया सबसे पहले पुल पर। इफ्तिताह के बाद इतवार की सुबह 6 बजे से आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। दरियाए पद्मा से पहले 8 घंटों में जो कमाई हुई वो थी 82,19,050 रुपए। इसके बाद अगले 8 घंटे के लिए पुल के दूसरे पॉइंट को भी खोल दिया गया और वहां से जो कमाई हुई वो थी 35,29,500 रुपए। लेकिन अभी मावा पॉइंट इसका बकाया था और जब वो खोला तो उससे बांग्लादेशी हुकूमत को जो कमाई हुई वो थी 46,99,550 रुपए, यानी कि 24 घंटों के अंदर उन्होंने इतने रुपए जमा कर लिए। अगर इस पुल के डिजाइन के बारे में बात करें तो ये एक 2 मंजिलों वाला पुल है, जिसे पद्मा मल्टीपर्पज ब्रिज कहा जाता है। इसके निचले हिस्से से ट्रेन गुजरती है, जबकि ऊपर वाले हिस्से से गाड़ियां गुजरती हैं। इसके पिलर्स को दरिया में इंतहाई गहराई में घड़े करके उनमें दबाया गया है। पहले दिन में इस पुल से 15,200 गाड़ियां दोनों सिरों से गुजरी और आज बांग्लादेशी मैशियत में सालाना 1.3% मुनाफा पद्मा पुल से होता है। गुज़िश्ता साल इसका इफ्तिताह होने के बाद जब हसीना वाजिद की वर्ल्ड बैंक के सरबराह से मुलाकात हुई तो उन्होंने हसीना वाजिद को एज अ गिफ्ट इस पुल की तस्वीर दी, जो उन्होंने अपनी मदद आप और अपने लोगों के तावन से तामीर किया। नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश के लिए शायद यही एक आज़ादी की झलक थी। बांग्लादेशियों ने और ख़ासकर हसीना वाजिद ने ये साबित कर दिया कि दर दर कशकोल लेकर भीख मांगने से तरक्की नहीं होती, तरक्की के लिए अपना खून जलाना पड़ता है। नाज़रीन इकराम, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। हमारी अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।